तो दोस्तों ये वीडियो फुटेज निकलकर सामने आ रही है दुबई से। जी हाँ, वही दुबई जहां सारी दुनिया घूमने जाती है, जो कि रेत के टीलों पर बसा है और जहां पर पानी इतना कम है कि उसकी कीमत लगभग तेल के बराबर ही होती है। वहां पर आज हालात ये हैं कि चारों तरफा पानी ही पानी है, एयरपोर्ट डूब गए हैं, शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। दुबई प्रशासन को समझ नहीं आ रहा कि इस परिस्थिति से कैसे निपटे, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसी सिचुएशन दुबई में कभी देखी नहीं। वहां पर बारिश होना एक बहुत ज्यादा रेयर चीज है। उदाहरण के लिए, जैसा कि हमारे देश में या दुनिया के बाकी हिस्सों में शहरों के अंदर ड्रेनेज सिस्टम होता है, यानी कि अंडरग्राउंड सीवेज होती है, जहां से होकर बारिश का पानी ज्यादातर शहर से बाहर बह जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि कई बार जल भराव हो जाता है जब ज्यादा बारिश होती है, लेकिन अमूमन वो एक दिन ही टिकता है, सब शहर से बाहर चला जाता है। लेकिन दुबई में ऐसी सिचुएशन कभी आई नहीं, इसीलिए यहां पर इस लेवल का ना तो ड्रेनेज सिस्टम है, ना ही सीवेज सिस्टम है, जिस वजह से पानी के निकलने की जगह ही नहीं है और इसीलिए जल भराव इतना बुरी तरीके से हो चुका है। और अगर आप सोच रहे हैं कि दुबई की समस्या यहीं पर खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं। दरअसल जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया है कि आने वाले कई दिनों तक इससे भी ज्यादा भारी बरसात दुबई के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। और सबसे हैरानी की बात, बारिश या तो दुबई में हो रही है या उसके आसपास के एक छोटे इलाके में। जो बाकी के आसपास के देश हैं, चाहे सऊदी, यमन, कतर, वहां पर बारिश का नामो निशान भी नहीं है। और अगर हुई भी है तो बस बूंदाबांदी, यानी कि वहां पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है। लेकिन दुबई में भयानक बारिश और जबरदस्त यहां पर बिजलियां गिर रही हैं। लेकिन यहीं पर दो सवाल उठते हैं कि इतनी बारिश दुबई में हो क्यों रही है। दूसरा सवाल कि सिर्फ दुबई में ही बारिश क्यों हो रही है, आसपास के देश तो सूखे पड़े हैं। ऐसा कौन सा चमत्कार हो रहा है दुबई में? तो कोई चमत्कार नहीं है, ना ही कोई साजिश है। दरअसल इसके पीछे है इंसान और उसका लालच। दरअसल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो यूएई है वो अपने अमीरात दुबई और जो बाकी के आसपास के अमीरात है, जैसे कि शारजा हो गया, आबू धाबी, यहां पर क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम चला रहा है 1992 से। यानी कि ये लोग आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाते हैं। ये क्या करते हैं, एक प्लेन लेते हैं, उसके अंदर सिंथेटिक आयोडीन, खास करके जो सिल्वर आयोडीन होता है, उसके साथ कई अन्य केमिकल्स को मिक्स करके हवाई जहाज के जरिए आसमान के अंदर छिड़का जाता है। उसके बाद यह मिश्रण बादलों के साथ मिलकर एक खास प्रकार की केमिकल रिएक्शन बनाता है, जिससे कि बारिश होती है आर्टिफिशियल तरीके से। यह काम पिछले 32 सालों से दुबई का प्रशासन कर रहा है और बताया जा रहा है कि इसी आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाने की वजह से प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है और इसी का परिणाम है कि प्रकृति अब दुबई को सजा दे रही है। हालांकि दुबई का प्रशासन इस मामले को झुठलाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं है, पिछले कई महीनों से हमने क्लाउड सीडिंग करी ही नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए कि 32 सालों तक इन्होंने एक ऐसी जगह पर आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जो कि बारिश के लिए डिजाइन ही नहीं है, जहां पर मिनिमम बारिश होती है। यह प्रकृति का नियम है, आपने उसके साथ लगातार छेड़छाड़ करी, 32 सालों तक यहां पर रेन को अट्रैक्ट किया और उसी का परिणाम लग रहा है कि यह भयानक तबाही दुबई पर टूट रही है। और जैसा कि हम इंसानों की फितरत है, हम अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते, दूसरे पर थोप देते हैं। यही दुबई का प्रशासन कर रहा है। ये कह रहे हैं कि इसमें तो हमारी गलती है ही नहीं, ये तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। जी हाँ, आजकल ये नया फैशन चला है कि आपके जो सरकार है, अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेती है, जिम्मेदारी नहीं निभाती है, तो एक शब्द होता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। लेकिन असल में होती है उनकी करतूतें। सबसे खास बात, अब से 1 महीना पहले तक दुबई का प्रशासन पिछले 32 सालों से कहता आ रहा था कि हमने क्लाउड सीडिंग के जरिए प्रकृति को जीत लिया है, हमने प्रकृति को हरा दिया है। लेकिन अब जब प्रकृति इन्हें सजा दे रही है तो ये हाय तौबा मचा रहे हैं, ऊपर वाले को याद कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।